ये नाव हम लोगों का नहीं डूबता है, नाव उसी का डूबता है जो भरा हुआ रहता है। खाली नाव क्या डूबेगा? अभी हम लोग के जो सत्ता में हैं उनकी नाव भरी हुई है, वो डूबे, लालू जी डूबे चाहे नीतीश जी डूबे। हर लोकसभा में अति पिछड़ा कितना आम जनता के पार्टी के साथ होगा ये देखने के लिए मिलेगा। हमने ये सोचा था कि सरकार बनाने में हम मददगार होंगे, लेकिन जब अगला ही नहीं चाहेगा कि हम सरकार बनाने में उसका मदद करें, उसका अपना मिजाज सातवें आसमान पर होगा, तो हम उससे मदद क्या कहने जाए। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में आए हैं तो कई जो छोटे और बड़े राजनीतिक दल हैं उनका समीकरण बिगड़ गया है। हमारे साथ आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है विद्यापति चंद्रवंशी। भारतीय जनता पार्टी के करीब जा रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे? नाव तो आप लोगों की डूब रही है सर। ऐसा है कि जहाँ तक सवाल ये है कि हम लोग के पास, जहाँ तक नाव डूबने का सवाल है, ये नाव हम लोगों का नहीं डूबता है, नाव उसी का डूबता है जो भरा हुआ रहता है। खाली नाव क्या डूबेगा? अभी हम लोग के जो सत्ता में हैं उनकी नाव भरी हुई है, वो डूबेंगे, लालू जी डूबे चाहे नीतीश जी डूबे। हम लोग की नाव में क्या है जो हम लोग का नाव डूबेगा? बीजेपी के कई बड़े नेता संपर्क साध रहे थे, आप भी कह रहे थे कि अगर बढ़िया हिस्सेदारी मिलेगा तो साथ देंगे, लेकिन पूरा तो कब्जा नीतीश कुमार कर लिए। देखिए, एक बात तो निश्चित है ना, इस बात से तो कौन इनकार करेगा कि नीतीश जी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, एनडीए गठबंधन में आए, तो कहीं न कहीं उनके आने से जो वैकेंसी थी, जो सीट था, जो जीता हुआ सीट है, जो सीटिंग सीट है, जैसे इनका 16 उनका 17, तो इस तरह से जीता हुआ सीट जो है वो तो इनके सिटिंग एमपी हैं। तो ये तो बात कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब ये इधर आ गए तो आने के बाद तो फिर वही फार्मूला लागू हो गया कि 39 सीट जीतना है, 40 सीट जीतना है, 39 चूँकि जीत चुके थे तो अब 40 जीतना है, तो ये सब फार्मूला तो स्वतः लागू हो जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि हम लोग जिस काम को कर रहे हैं, हम लोग का नज़रिया दूसरा है। हम लोग, ऐसा नहीं है कि लोकसभा में जाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। हम लोग अपनी जो व्यक्तिगत, जो हम लोगों का अति पिछड़ा समाज का जो स्टेटस है, वो स्टेटस में आज जो परिस्थिति निकल के आई है कि वो सिर्फ वोट देने वाला बन के रह गया है, हम लोग इसको खंगाल रहे हैं कि आखिर अति पिछड़ा समाज की हैसियत है क्या और उसको अधिकार मिल क्यों नहीं रहा। जब हम लोग ये देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि अति पिछड़ा समाज को जो है सिर्फ वोट लिया जा रहा है और अति पिछड़ा समाज के भी लोग वोट दिए जा रहे हैं। तो क्या लगता है, आप लोग हैसियत बताएंगे? निश्चित बता रहे हैं कि चुनाव में जब हम लोग उतरेंगे तो हम लोग को भी अपनी औकात समझ में आएगी ना, कि हम कितनी पानी में हैं। सिर्फ है भीड़ दिखा देना, ये करना वो करना से राजनीति तो चलेगी नहीं, चुनाव में ही उतरना पड़ेगा। और ये तो बेहतर परिस्थिति होगी कि अकेले चुनाव लड़ने से सबको अपनी हैसियत का अंदाजा होता है। आज हम कितनों बड़ा सब्जी बाग दिखावे बनावे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन चुनाव में तो हमारी हैसियत सामने आ जाएगी। तो ये जरूरी भी है, जिससे कि हम आने वाले समय में उससे ज़्यादा मेहनत करके समाज जो अवेयर हो रहा है, अति पिछड़ा समाज, उसको बता करके कि देखो तुम्हारी स्थिति ये है, आंकड़ा ये बता रहा है, कैसे तुम अधिकार लोगे। तो इसलिए जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, हम लोग किसी भी तरह के असमंजस की स्थिति में नहीं है, और हम लोग तो सीधा फार्मूला लगाए हैं कि 40 सीट पर चुनाव लड़ाओ और अति पिछड़ा हर लोकसभा में है। हर लोकसभा में अति पिछड़ा कितना आम जनता के पार्टी के साथ होगा ये देखने के लिए मिलेगा। किसके खिलाफ रहेंगे? बीजेपी के खिलाफ, आरजेडी के खिलाफ कि जेडीयू के खिलाफ? देखिए, ये खिलाफ का विषय अब नहीं रह गया है। हम लोगों ने ये पहले सोचा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी या कोई भी गठबंधन के साथ यदि हम जाते हैं तो किसी सरकार बनाने में हम मददगार होंगे। हमने ये सोचा था कि सरकार बनाने में हम मददगार होंगे, लेकिन जब अगला ही नहीं चाहेगा कि हम सरकार बनाने में उसका मदद करें, उसका अपना मिजाज सातवें आसमान पर होगा, तो हम उससे मदद क्या कहने जाएं। हराने के लिए उतरेंगे? नहीं, हम लोग अपनी हैसियत को आंकने के लिए उतरेंगे कि हमारी हैसियत क्या है। हम जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, वो मेरी हैसियत क्या है ये हमको भी पता लगेगा, और दुनिया के सामने में जब आएगा तो हमको एक मौका मिलेगा आगे चुनाव में उस पर मेहनत करके काम करने। मतलब डिस्टर्ब करने की तैयारी है? देखिए, ये राजनीतिक दल जब बना है तो चुनाव लड़ेगा, ये तो निश्चित है। और इससे कौन डिस्टर्ब होगा
और कौन जीतेगा कौन हारेगा यह मुद्दा नहीं बच जाता है। अगर जिसे जीतने हारने की चिंता हो कि हम जीत जाएंगे इनके हाथ, तो वो तो निश्चित, अभी जैसे आपने कहा भारतीय जनता पार्टी को अगर चिंता हो कि हमारा वोट ये काट लेंगे तो निश्चित हमको साथ लेके चलेंगे, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि ये मेरा वोट नहीं काट सकते हैं, मेरा वोट इंटैक्ट है, नीतीश जी आ गए, मैंने अति पिछड़ा आ गया। इसी चीज को इस बार परीक्षा होना है, इस लोकसभा चुनाव में यही परीक्षा होना है कि क्या नीतीश जी के आने से अति पिछड़ा इंटैक्ट भारतीय जनता पार्टी के साथ आता है या अति पिछड़ा समाज आम जनता पार्टी राष्ट्र को वोट करता है। तो कहाँ से अपनी जमीन को मजबूत करेंगे, कहीं से तो ताल ठोकेंगे ना। देखिए, भारतीय हमारी पार्टी आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जो है ये अति पिछड़ों का दल है, और आप ये जान लीजिए कि अति पिछड़ा बिहार के कोने कोने में है, हर एक लोकसभा में, हर एक विधानसभा में, हर एक प्रखंड और पंचायत में अति पिछड़ा समाज है। 36% आबादी सरकारी आंकड़ा कह रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि ये बात बिल्कुल ही कहीं निराधार होगा कि कहीं मजबूत है कहीं कमजोर है, वो नहीं, वो पूरे बिहार में अति पिछड़ा एक समान स्थिति में है, जो 36% का आंकड़ा है। कहीं 19-20 हो सकता है, लेकिन बिहार में लोकसभा में हर लोकसभा में अति पिछड़ा का वोट है। अति पिछड़ा जागा है, निदान यात्रा में घूमे थे। देखिए, अति पिछड़ा, जब मैं निदान यात्रा में घूम रहा था तो अति पिछड़ा समाज के लोग जो सामने आ रहे थे वो अपनी जो परिस्थिति बता रहे थे कि हर जगह हम ठगे जा रहे हैं। जैसे कि 3 जातियों को अति पिछड़ा समाज में मुख्यमंत्री जी ने डाल दिया। फिर अति पिछड़ा समाज का अभी जब जाति आधारित गणना के आधार पर जब रिजर्वेशन बढ़ाया गया तो हम लोग का बढ़ाया गया 38.8%, अब पिछड़ा का बढ़ाया गया 50%। ये बातें हुई। फिर यह बातें भी निकल के सामने आई कि भाई जब हम लोग का 36% आबादी है तो फिर पंचायती राज में भी इनको साथ ही साथ बढ़ाना चाहिए था आरक्षण। तो ये सब बातें निकल के आ रही है। फिर कई मुद्दे हैं जो नौकरियों में उम्र सीमा की बात है, कई ऐसे मुद्दे हैं जो निकल के समाज सामने लाके हम लोगों को रखे हैं, जो कहीं ना कहीं हम लोग भी कई बातों से अवगत नहीं थे, उन्होंने रखा है सामने में, और निदान यात्रा में खंगाल करके सारी बातें निकल के सामने आई है। और साथ ही साथ अभी जो 33% आंकड़ा बताया जा रहा है, ये महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, देने वाले हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, उसमें भी यह आवाज उठ गई कि ये जो है 33% को 3 भाग में बांटिए कम से कम। इसके लिए महिला मोर्चा, आम जनता पार्टी का महिला मोर्चा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय को घेर लिए 2000 महिलाओं के साथ। इसलिए मेरा कहना है कि अति पिछड़ा समाज का वोट बैंक आम जनता पार्टी राष्ट्र के साथ है, ये कहने की बात है, या वास्तविकता में वोट आएगा, ये हम लोग भी अपनी हैसियत जांचना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों को कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। केवल हम लोग ने सोचा था कि यदि सरकार को बनाने में हम लोग अगर हिस्सेदार होते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो हिस्सेदार बनाना ही नहीं चाहते हैं तो हम जबरदस्ती तो बन नहीं सकते हैं। देखिए, जो हिस्सेदार नहीं बनाना चाहते तो हम जबरदस्ती नहीं बनेंगे, अपनी जमीनी हैसियत तलाशेंगे और वक्त तय करेगा कि जो अति पिछड़ा है बिहार के वो किसके साथ। नीतीश कुमार अगर एनडीए में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंस में है तो अच्छी बात है, वक्त आएगा और जो जवाब है वो मिल जाएगा। 40 सीट पर दावा है और 40 सीट पर अति पिछड़ा बताएगा कि हम किसके साथ। आप बने रहिएगा फर्स्ट बिहार के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।